दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि अब भारत अपने हथियारों के प्रोडक्शन को धीरे धीरे कम करेगा, क्योंकि शायद आने वाले समय में भारत बड़े हथियारों को तैयार करे, स्पेशली हवा में मार करने वाले हथियारों को तैयार किया जाए। लेकिन भारत ने ज़मीन, हवा और समुद्र तीनों ताकतों को अब नए स्तर से बढ़ाना शुरू कर दिया है, जहां पर कल खबर सामने निकल के आई कि भारत ने हिंद महासागर में नोटाम जारी कर दिया है, जिसके बाद अब भारत एक बहुत बड़ी ड्रिल प्रोसेस शुरू करने जा रहा है, लाइव ड्रिलिंग करने जा रहा है समुद्र के अंदर, और इससे पूरी दुनिया भारत की इस ताकत को देखेगी। आइए जानते हैं भारतीय नौसेना की बढ़ रही ताकत की एक और नई रिपोर्ट। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो बड़ी खबर यह है कि भारत ने अरब सागर क्षेत्र में एक नए बड़े नौसैनिक फायरिंग अभ्यास को लेकर के नोटाम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है। यह अभ्यास 8 जून से लेकर के 11 जून तक पश्चिमी तट पर मुंबई क्षेत्र में किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार यह नौसेना अभ्यास करीब 96,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक जाएगा, जिसकी मैक्सिमम लंबाई लगभग 600 किलोमीटर के आसपास होगी। अभ्यास की टाइमिंग 8 जून सुबह 8 बजे से लेकर के 11 जून शाम 7:30 बजे तक के लिए, और ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि नोटाम जारी करना किसी भी देश की जिम्मेदारी है। अगर आप किसी भी तरीके की फायरिंग ड्रिल प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं या फिर कोई नया युद्ध अभ्यास करने वाले हैं और इससे पूरी दुनिया को या फिर उस रीजन से जुड़े हुए देशों को ये मैसेज चला जाए कि आप यहाँ पर किसी भी तरीके का शिप, एयर, स्पेस और जितने किलोमीटर के दायरे में हमने नोटाम जारी किया है, यहाँ पर किसी भी तरीके की एक्टिविटी ना की जाए, क्योंकि लाइव ड्रिलिंग में मिसाइल और कई प्रकार के हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बाद अगर किसी भी तरीके की दुर्घटना होती है तो ये सामने वाले देश की या फिर सामने वाली कंपनी की जिम्मेदारी होगी। भारत ने ये क्लियर करते हुए दुनिया को मैसेज दे दिया है, जिसमें कहा गया कि नागरिक और कमर्शियल जहाज और किसी भी तरीके का विमान इस नोटाम वाले एरिया में आने की कोशिश ना करे। भारतीय नौसेना इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्र के अंदर अपनी स्ट्रेटजी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कर रही है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम के बाद भारत के अंदर एक लहर तो दौड़ गई, जिसमें सेना से लेकर के PSUs, प्राइवेट प्लेयर्स सब एक साथ जुट चुके हैं भारत के लिए नए फाइटर जेट्स, नए ड्रोन, एडवांस ड्रोन, कामेकाजी ड्रोन्स और अलग अलग रेंज की मिसाइल्स तैयार की जाए, ताकि आने वाले समय में पाकिस्तान सहित कई देशों के साथ जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट बड़े स्तर पर शुरू हो तो हम लंबे समय तक सस्टेन कर पाए। भारत के पास फिलहाल के लिए हथियार है कि हम कई दिनों तक या फिर कुछ महीनों तक युद्ध लड़ सकते हैं, लेकिन अगर कई डायरेक्शन से भारत को टारगेट किया गया तो डेफिनेटली हमें न सिर्फ ऐसे आर्थिक नुकसान होगा बल्कि काफी बड़ा सैन्य नुकसान हो सकता है। इसीलिए R&D भी इसी लेवल पर की जा रही है कि हम एडवांस क्वालिटी के हथियार तैयार करें, लेकिन कम प्राइस पर। आपको बता दें कि कई बिलियन डॉलर भारत के खर्च हो गए हैं पाकिस्तान के सस्ते ड्रोन्स को मारने के लिए। इसीलिए भारत इस तैयारी के साथ चल रहा है कि हमें कम प्राइस पर अच्छे हथियार तैयार करने हैं, और भारत ने इसके कई एग्जाम्पल सेट कर रखे हैं। इससे पहले भी भारतीय नौसेना ने 3 से 7 मई तक फायरिंग अभ्यास किया था, और यह अभ्यास कर्नाटक के करवार तट से लगभग 390 किलोमीटर दूर अरब सागर में किया गया। बता दें कि इस तरह के अभ्यास न सिर्फ रूटीन ट्रेनिंग का हिस्सा है, बल्कि पाकिस्तान को एक साफ चेतावनी भी भारत की तरफ से दी जाती है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि अगर कोई भी देश, जैसे कि आज के समय बांग्लादेश बहुत ज़्यादा उछल कूद मचा रहा है, उन्हें भी क्लियर मैसेज चला जाता है। और आपने देखा होगा कि जब भारत ने पाक को अपने तरीके से जवाब देना शुरू किया, तब बांग्लादेश जो बहुत ज्यादा उछल रहा था वो तुरंत शांत हो गया। तो पूरी दुनिया को मैसेज डेफिनेटली जाता है, और भारत ने इस बार अपनी ताकत बहुत अच्छे से रखी है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि इस तरीके के अभ्यास न सिर्फ वहीं कनवार नौसेना अड्डा, जो कि नेवी के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहाँ से फायरिंग अभ्यास एक तरीके का मैसेज देने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर फाइटर जेट्स को लेकर के भी एक नई मांग उठ चुकी है कि अब हमें फंड करना चाहिए भारत के कावेरी इंजन पर, ताकि हम अपने स्वदेशी इंजन को खुद से तैयार करें, अपने फाइटर जेट्स, अपने ड्रोन्स, अपने कई प्रकार की मिसाइलों में इस्तेमाल कर पाए, ताकि इंपोर्ट के भरोसे हमें ना रहना पड़े। आज रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अपने मैक्सिमम स्टेज पर पहुंच चुका है। एक बार फिर घमासान हो सकता है, ग्लोबल ऑयल मार्केट इफेक्ट हो सकती है, और रशिया से भी हम बहुत सारा हथियार मंगाते हैं। इसके अलावा यूक्रेन से भी हम अपनी मरीन इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे इंजन इंपोर्ट कराते थे। लेकिन क्या हुआ, रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और भारत को इंजन नहीं मिल पाए। इस वजह से भारत के कई मरीन प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। रेलवेज के अंदर बहुत सारे व्हील्स इस्तेमाल किए जाते थे, वो तक रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूक्रेन की सप्लाई रुक गई और भारत को यह कॉन्ट्रैक्ट किसी और देश को सौंपना पड़ा। और अब रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट के बाद चीजें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, इसीलिए भारत चीजों को
नए स्तर से शुरू कर रहा है। बाकी अमेरिका हमें इंजन देने से कतराता है, इंजन दे भी देता है तो भारत को टेक्नोलॉजी नहीं देता, और सेम कंडीशन फ्रांस और कई यूरोपीय देशों के साथ है। बाकी आपके हिसाब से भारत को अपना खुद का इंजन जल्द से जल्द तैयार करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।